देखिए, जैसे ही साल अंत की ओर आता है और नए साल में प्रवेश करने की तैयारी जैसे ही शहरवासी करते हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि शहरवासी जैसे ही साल की विदाई पिकनिक या अलग अलग तरीके से साल की विदाई करते हैं, लेकिन मैं लगातार बताते और दिखाते भी चल रहा हूं कि पूरे शहर में जितने भी समाज के लोग हैं वो साल के अंत में एक पिकनिक करते हैं और तमाम समाज के लोगों को बुलाते हैं और एक जगह बैठते हैं, उनसे साल भर के बीते हुए बातों को चर्चाएं करते हैं, सुख दुख अपना शेयर किया करते हैं। लेकिन इस समय मैं चंदन क्यारी के घुवई नदी के तट पे हूँ, जहाँ पर जो संस्थापक हैं नारायण साव जी, उन्होंने एक बैठक यहाँ बुलाई है और तमाम लोगों को इस जगह पर बुलाया है और तमाम लोगों के हाथों में देखिए एक किताब भी है। अब इस किताब में क्या क्या है जरा नारायण साव जी से हम लोग जानेंगे। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपने एक समाज का गठन किया है जिसमें तमाम लोगों को जोड़ा है और इस जगह पर बुलाया है। क्या उद्देश्य है आपका? आज का इस वैश्य का समाज का मिलन समारोह और वनभोज का आयोजन किया गया है। वैश्य महासभा के ओर से आप सभी डी फोकस के तमाम टीमों को और हमारे चंदन क्यारी के स्थानीय पत्रकार को, प्रिंट मीडिया के बंधुओं को नए साल की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। आज ये जो मिलन समारोह रखा गया है वैश्य महासभा की ओर से, हम लोगों ने चंदन क्यारी के 32 उपजातियों को एकत्रित कर एक कमेटी गठन करने के लिए सभी जाति के लोग को आमंत्रित किए हैं और इस आमंत्रित करने का उद्देश्य ये है कि ये जो संगठन है वैश्य महासभा का, ये गांव-गांव में हम लोगों को जाए और एक सशक्त संगठन हो। पहला उद्देश्य हमारा यही है। इसी के तहत हम जो पूरे झारखंड प्रदेश में इस संगठन को हम लोग गांव से लेकर प्रदेश तक करने का विचार रखे हैं और वैश्य समाज के सभी लोगों का जो समस्या है, जन समस्या है, उन समस्या का हम लोग निदान करने के बारे में सोचे हैं। सरकार के द्वारा जो इस समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, जैसे हमारे छात्र छात्राएं नियोजन में काफी दिक्कतें होती है, सरकार हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण नहीं दे रही है, जिससे वैश्य समाज के और ओबीसी समाज के लोग काफी पिछड़े हैं। तो इसके तहत हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे कि हमारी समाज को कम से कम जनसंख्या के आधार पर अभी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 27% आरक्षण देना होगा। और इस समाज में हम एक मैसेज देना चाहते हैं, हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उसे फोकस करिए पढ़ाई पर। पढ़ाई ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। साहब, ये जो उद्देश्य का लिस्ट आपने बनाया उसमें एक पंक्ति आपने लिखा है, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी भी बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में मुखिया जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें कैसे है लोगों? ये जो हम लोगों ने जो लिखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना है, ये जो हमारे जो टीम है वैश्य महासभा का जो टीम है, इसका जो हम लोगों ने टीम का गठन किया है, संचालन टीम, इस टीम के तमाम कार्यकर्ताओं को इस पर गहन मंथन करना है। हम इसके तहत राजनीतिक पार्टियों में, विभिन्न राजनीतिक पार्टी में जो भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, हम चाहेंगे कि अधिकतर देखा गया है कि वैश्य समाज लोग को सम्मान और भागीदारी राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग आहत हैं, इससे हम लोग दुखी हैं। आपको उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि चंदन क्यारी में विधायक है, चंदन क्यारी में सांसद है, यहाँ वैश्य समाज के लोग 90-95% वोट में एक मुश्त वोट देता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ 5 मंडल है, लेकिन हमारे वैश्य समाज से एक भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि चंदन क्यारी प्रखंड में 2.5 लाख लोग का पॉपुलेशन है, लेकिन जिला में एक भी
जब हम 90% वोट देते हैं तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? जिला में एक भी पद चंदन क्यारी के लोगों को नहीं दिया गया है, वैश्य समाज के लोग को भी नहीं दिया है, चंदन क्यारी के किसी भी लोग को पदाधिकारी नहीं बनाया है, जिससे हम लोग आहत हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे आईसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग हमारे समाज के जो लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं, आपके पार्टी में काम कर रहे हैं, आपको सम्मानजनक उसको पद देकर उसको जोड़ने का काम करिए। ये मेरा आह्वान है। आज देश के और प्रदेश के नेताओं को इस आह्वान के तहत आपके माध्यम में, चैनल के माध्यम में या पत्रकार के माध्यम में ये आह्वान करते हैं, ये मांग करते हैं कि आप हमारी जाति के जो पार्टी में लोग काम कर रहा है उसको आप सम्मान के साथ जोड़ने का काम करिए। दूसरी विषय है, हमारे समाज के टीम हमारे चंदन क्यारी में या हम पूरे प्रदेश में गरीब गुरबा लोग जो है, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उसको हमारी टीम जहां भी दिक्कत आएगी हम उसका समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो संगठन है वैश्य महासभा का, ये संगठन गांव के कोने कोने से लेके प्रदेश मुख्यालय तक ये संगठन संगठित होगा और सारे वैश्य समाज के लोग एक होकर हम लोग राज्य सरकार को ये घेरने का काम करेंगे कि वैश्य समाज के छात्र छात्राओं को आपको नियोजन देना होगा, जनसंख्या के आधार पर नियोजन देना होगा और तत्काल 27% आरक्षण दीजिए। ओबीसी और वैश्य समाज के लोगों को आपको आरक्षण के तहत नौकरी देना होगा, रोजगार देना होगा। जो भाई बिजनेस करते हैं, इस समाज के लोग ज्यादा दुकानदार है, ज्यादा बिजनेसमैन में है, आप उसको लोन दीजिए और पहले से लोन लेकर जो जिसका बिजनेस बैठ गया है, आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम तो 1 लाख रुपया वैश्य भाइयों को लोन जो है माफ करे राज्य सरकार, और नहीं यदि करती है तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। अच्छा, हम लोग जब आ रहे थे चंदन क्यारी तो कुछ लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि नारायण साहू जी ने एक पिकनिक का आयोजन किया है। तो लोगों ने बताया ये सामाजिक पिकनिक नहीं, ये राजनीतिक पिकनिक है। नारायण साहू जी आज से ही जिला परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की पिकनिक का आयोजन किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज में कुछ घटिया मानसिकता का आदमी है जो इस तरह का आपको सवाल किया। हम आपको बता देते हैं, यह शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर राजनीति होता तो हम देखिए आपके सामने आईसू के कार्यकर्ता है, जेएमएम के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमने आज सबको आमंत्रित किया है। और हमारा ये सोच है कि वैश्य समाज के लोग आए, पार्टी तो बाद में, पहले समाज का लोग आए, एकत्रित हो और उसको पार्टी में मान सम्मान दे। सिर्फ इतना दिन खाली ठगने का काम किया है बनिया समाज को, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी नेता यदि इस समाज को दबाना चाहेगा, उसको रबड़ स्टैंप बनाना चाहेगा, तो हम लोग उसके विरुद्ध में एकजुट होकर उनके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। तो सुना आपने, ये नारायण साहू हैं जो वैश्य महासभा के संस्थापक हैं, जिन्होंने चंदन क्यारी में तमाम लोगों को एक करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि बोकारो जिले में लगभग 5 विधानसभा आते हैं। गोमिया में वैश्य को टिकट मिला, बेरमो में वैश्य को टिकट मिला, डुमरी में वैश्य को टिकट मिला, बोकारो में वैश्य को टिकट मिला। क्योंकि चंदन क्यारी आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से अमर बावरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। फिर भी नारायण साहू खुश नहीं है, क्योंकि विधानसभा में बड़े नेताओं को तो चांस मिला, लेकिन प्रखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वैश्य समाज की अनदेखी की है, उसका रोष साफ नारायण साहू के चेहरे पे दिख रहा है। ये आने वाले समय बताएगा कि नारायण साहू का गुस्सा कितना पार्टियों के जहन पे उतर पाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, चंदन क्यारी।